आईटी स्पेस में जो इतनी कमजोरी दिख रही है, इस पर एक्सपर्ट से राय लेते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ओमकार टंकसले जुड़ गए हैं। ओमकार, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आईटी सेक्टर हम देख रहे हैं गिरावट जो है लगातार गहराती हुई दिख रही है। रिजल्ट्स जो इन्फोसिस के आए उसके बाद कमजोरी और ज्यादा हावी होती हुई, और मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे भी जो हैं वो आज आने वाले हैं। माइंडट्री के नंबर्स पर फोकस है। आईटी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? आईटी सेक्टर में एक Q3 के बाद एक बहुत बड़ा बेस बन गया था, क्योंकि Q3 में रैंप अप हुई थी, उसके बाद एक बहुत अच्छा बेस बन गया था। तो Q on Q बेसिस पे हम लोग देखें तो एक बेस की ग्रोथ मोमेंटम जो है वो 5% 4% आने की संभावना बहुत कम थी। सो वी वेर एक्सपेक्टिंग अराउंड देयर विल बी एन, तो जो ग्रोथ मोमेंटम है वो रिड्यूस होने के चांसेस थे, लेकिन जो एट्रिशन लेवल वो बढ़ते आ रहा है, क्योंकि जो रैंप अप न्यू प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट लाए उनके ऊपर रैंप अप करना एक मुश्किल चीजें बन जाता है, क्योंकि एम्प्लॉइज को ट्रेन करना और डिप्लॉय करना प्रोजेक्ट्स पे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो एट्रिशन लेवल इज की कंसर्न जो कि दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनने जा रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन्स के ऊपर आने वाले समय में। और क्योंकि इन्फोसिस का जो एट्रिशन लेवल है वो ऑल टाइम हाई पे 27.7% पे आया है, तो वो एक इम्पैक्ट हो सकता है। अगर ये टीसीएस इन्फोसिस के बारे में, तो मिड कैप सेक्टर्स में बहुत ज्यादा एट्रिशन लेवल और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स दिख सकते हैं। इसकी वजह से वो एक करेक्शन वो हम लोग देख सकते हैं कि अब आज बहुत बड़ी तादाद पे इंडेक्स पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग अगर डिमांड सिनेरियो की बात करें तो डिमांड सिनेरियो स्टिल इम्पैक्ट है। Q4 में टीसीएस का ऑर्डर बुक जो है, जो कि 11.1% है, सॉरी $11.1 बिलियन है फॉर द Q4 एट ऑल टाइम हाई। और इन्फोसिस ने भी 2.5 बिलियन ऑर्डर बुक लाए। तो डिमांड सिनेरियो इम्पैक्ट है। जो ऑपरेशन लेवल पे आईटी कंपनीज अभी डिफिकल्टीज फेस कर रही है, तो वो करेक्शन हम लोग देख सकते हैं आने वाले कुछ समय में। बिल्कुल। तो आने वाले समय में और ज़्यादा करेक्शन की एक्सपेक्ट यहाँ पर की जा रही है। उनका इसी से जुड़ा अगला सवाल होगा, क्योंकि अभी तक तो केवल 2 ही नतीजे आए, टीसीएस और इन्फोसिस। अभी तो पूरा एक आईटी पैक के नतीजे आना बाकी है, कुछ और भी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आना बाकी हैं, मिड कैप कंपनियों के भी नतीजे अब धीरे धीरे आने वाले हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ये करेक्शन और ज़्यादा गहरा सकती है? आज तो हम काफ़ी ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो क्या करेक्शन ये और ज़्यादा बढ़ सकती है आईटी इंडेक्स पे? मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशंस है मिड कैप में, जो कि परसिस्टेंट सिस्टम है, माइंडट्री जैसे कंपनियां हैं जो कि अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। ये क्वार्टर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.3% ग्रोथ इन माइंडट्री टुडे, द रिजल्ट वेयर लाइकली टू कम। और परसिस्टेंट में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 8.2% ऑफ द ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर आप मान सकते हैं कि आप मार्जिन प्रेशर है, एट्रिशन लेवल बहुत बढ़ता है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है जो कि प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट में, तो डेफिनेटली कुछ करेक्शन आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो उसका इम्पैक्ट आया था, जो कि टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में इम्पैक्ट आते जा रहा है, तो एक सेटल होगा एक 15 दिन, एक 20 दिन में जैसे ही रिजल्ट आएंगे, और वापस उसको एक पिकअप मिलेगा अच्छे से। जैसे जैसे वो आईटी कंपनीज बिलिंग करना चालू करेंगे, डिप्लॉय करना चालू करेंगे, जो भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंग्लिश में रैंप अप बोलते हैं, जैसे डील रैंप अप होते जाएगा, सो ग्रोथ मोमेंटम विल लाइकली टू कम। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा पी करेक्शन आ रहा है, तो सेटल डाउन होगा आने वाले समय में, और उसके बाद अगेन देयर विल बी अ पिकअप इन द आईटी सेक्टर। बिल्कुल ओमकार, जहां हम आईटी स्पेस की बात कर रहे हैं, एक और ब्रेकिंग है जो कि टीवी स्क्रीन्स पर आप भी देख रहे होंगे। माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक के मर्जर की संभावनाओं की खबर यहां पर आती हुई। अगले हफ्ते मर्जर पर यहां पर ऐलान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और आपको बता दें, बोर्ड मीट का होती हुई दिखेगी, जिसके आउटकम के तहत यहां पर मर्जर के ऐलान की संभावना यहां पर आती हुई दिख रही है। मर्जर पर स्वैप रेशियो का ऐलान होने की संभावना है। दोनों ही कंपनियों के बोर्ड एक साथ मिलकर स्वैप रेशियो भी डिसाइड करते हुए दिखेंगे।
और साथ ही 2019 में L&T ने माइंडट्री में 61% स्टेक खरीदा था, ये हम जानते हैं। इस बीच अब दोनों कंपनियां एक साथ मर्जर करने के बारे में विचार कर रही है। इस अपडेट पर आपकी राय क्या होगी? माइंडट्री इनफैक्ट आज रिजल्ट भी हैं जिसके चलते फोकस में है, और L&T इन्फोटेक दोनों IT स्पेसेस, आपकी राय बताएं। मेरे हिसाब से एक बहुत फेवरेबल मिक्स होगा, जो कि एक लार्ज कैप IT कंपनी स्पेस बन सकता है दोनों के मर्जर के बाद, क्योंकि दोनों का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो एक अलग अलग लेवल पे चल रहा है, जो कि एक फिक्स बैक बन जाएगा। बहुत इट बिकम्स अ बिग बास्केट एज इफ यू कैन कंपेयर इट विद डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, जो कि IT सर्विसेज एज ए स्पेस में कर रहे हैं, जो कि जो L&T इन्फोटेक है, जो कि बहुत ट्रेडिशनल सर्विसेज, साथ में उसका डिजिटल ADM और सच काइंड ऑफ सर्विसेज दे डू। माइंडट्री वेरेज अजाइल मॉडल पे काम कर रही है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनते दिख सकता है आने वाले समय में, एंड एक बहुत बड़ा IT कंपनी बन सकता है। सो आई एम अ वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ दोनों कंपनी एक्विजिशन करते हैं या एक मर्जर हो सकता है, तो एक बहुत अच्छा कंपनी ये बन सकते हैं। ओके ओमकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये एनालिसिस भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ये तो था पूरा IT सेक्टर का एनालिसिस आपके लिए, और आने वाले समय में मार्जिन्स में दबाव थोड़ा और देखने को मिल सकता है बढ़ते हुए एट्रिशन के कारण, लेकिन आने वाले समय के लिए डिमांड अभी भी इंटैक्ट नज़र आ रही है। तो अब आने वाले क्वार्टर्स में नज़र रहेगा कि किस तरह के नतीजे वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिलहाल मार्जिन प्रेशर थोड़ा और गहरा सकता है IT कंपनियों के लिए।